तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जयपुर में आक्रोश रैली। रामलीला मैदान से आक्रोश रैली निकली, जो बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार में रैली। व्यापार महासंघ और अन्य व्यापारियों की ओर से विरोध लगातार हो रहा है और मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदेश भर से कई जिलों में विरोध हो रहे हैं। रामलीला मैदान से आक्रोश रैली और जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से इस बंद का आह्वान। सर्व हिंदू समाज की ओर से न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान में जन आक्रोश प्रदर्शन। इसके अलावा राजधानी के मंदिरों में भी संकीर्तन और महायज्ञ। गोविंद देव जी मंदिर में भी हरिनाम संकीर्तन किया गया। यह आक्रोश रैली देश के तमाम जिलों में निकाली जा रही है। कई सारी वजहें हैं बांग्लादेश में हो रहे पूरे घटनाक्रम की। हिंदुओं की आबादी घटाने के लिए उनकी जमीनों पर कब्जा करना, उन्हें परेशान करना, ऐसी तस्वीरें जो हर किसी को विचलित कर रही हैं। और ऐसे में आज प्रदेश भर में बंद का आह्वान। तो चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल राजधानी से, कैसी तस्वीरें हैं? बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके बाद लगातार पूरे देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। पिछले दिनों राजधानी में भी आक्रोश रैली निकाली गई थी और आज बहुत बड़ी संख्या में ये आक्रोश रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं रामलीला मैदान का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर काफी तादाद में सनातन धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। व्यापारियों के द्वारा व्यापार अपना जो है प्रतिष्ठान उसको बंद किया गया है और काफी तादाद में यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं। जी देखिए, प्रदेश में लगातार गुस्सा तो देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा राजधानी के कई मंदिरों में महायज्ञ हो रहे हैं, संकीर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हिंदुओं के अंदर एकता की जो मसाल है वो जलने लगी है। हिंदुओं का जागृत होने लगे हैं और काफी इसके लिए एकजुट होने लगे हैं। शांति का यज्ञ किए जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ किए जा रहे हैं और किसी भी तरह के जो अत्याचार है पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अगर कोई अत्याचार होगा हिंदुओं के प्रति तो हिंदू एकजुट होंगे। ये संदेश यहाँ की रैली से हमें मिला है और जो देश है इसके लिए आक्रोश में है। जी अच्छा प्रमोद, 12 बजे तक बंद का आह्वान किया गया था, अभी फिलहाल 1 बजे का समय हो रहा है, तो क्या अब पूरे जो कार्य हैं वो सुचारू रूप हो गए हैं? बाजार जो हैं वो खुल गए हैं? कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। ये राजधानी का मेन बाजार है और ये अभी धीरे धीरे खुलेगा। फिलहाल ये बंद की स्थिति में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कोई चहलकदमी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है खरीदारों की। आप देख सकते हैं पूरा जो रास्ता है, पूरा जो बाजार है ये सुनसान स्थिति में है। अभी यहाँ पर खरीदारी किसी भी तरह की नहीं की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे व्यापार जो है वो खुलने लगेगा और प्रतिष्ठान खुल जाएंगे तो खरीदारी भी शुरू हो पाएगी। जी अच्छा प्रमोद, आप लगातार फील्ड में मौजूद हैं और लगातार कवरेज कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं जब से रैली की शुरुआत हुई, प्रदर्शन की शुरुआत हुई, तभी से क्या कुछ देखने को मिला जो संदेश लगातार देने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये लगातार मैसेज देने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हिंदुओं के अंदर एकजुटता साफ नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों से जो हिंदुत्व है उसके अंदर एकता की जो मसाल है वो देखने को मिल रही है और हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार कहीं भी होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा। खासकर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए एकता की जो झलक है वो हिंदुस्तान में ही देखने को मिलेगी और कहीं भी अगर कोई हिंदुस्तान
में अत्याचार होगा या पूरे विश्व में कहीं भी अत्याचार होगा हिंदुओं के प्रति, तो एकजुटता की जो मिसाल है वो यहीं से ही कायम हो पाएगी और किसी भी तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। ये संदेश हिंदू समाज, सनातन समाज ने दे दिया है। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। जी प्रमोद, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है कब तक इनका ये जो प्रदर्शन है वो रहने वाला है, क्योंकि बंद का आह्वान था, धीरे धीरे अब बाजार भी खुलेंगे। हाँ बिल्कुल, सुबह से यहाँ लोगों का जो हुजूम था देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल जो रैली है उसका समापन रामलीला मैदान के अंदर हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ से जो लोग हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं और अपने जो प्रतिष्ठान है उसको भी खोलेंगे। यानी एक अच्छा जो मैसेज है वो राजधानी की जनता ने पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है कि किसी भी स्थिति में हिंदुओं पर अत्याचार हिंदू सहन नहीं करेगा। ये अच्छा मैसेज राजधानी से दे दिया गया है। जी देखिए, राजनीतिक पार्टियां वोट के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा करती हैं और वहां पर हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करना वाकई में आहत कर देने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश के अंदर, यह एक अचानक सत्ता परिवर्तन था और इसको लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर भी एक देखने को मिला कि अचानक ये कैसे हुआ। तो इसको लेकर हिंदुओं में जो एकता की जो एकजुटता नजर आती है वो राजधानी के अंदर यहाँ से नजर आती है और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जिस तरह से एकदम अचानक अत्याचार बढ़ा और हिंदुओं के पूरे देश के अंदर जैसे हिंदुओं की जो एकता देखने को मिली, तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं उनके अंदर भी एकता की जो वो है वो एकजुट हुए और जो दूसरे असामाजिक लोग हैं उनके प्रति एकजुटता उन्होंने दिखाई। बांग्लादेश के अंदर भी आपने देखा होगा, बांग्लादेश के अंदर एकजुट हो रहे हैं सारे हिंदू और उसके प्रति अत्याचारों के प्रति आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से भी, अब हिंदू जाग गया है, किसी भी तरह का कोई अत्याचार सहन नहीं होगा। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू वो भी जाग गए हैं और वहां भी बड़ी बड़ी रैलियां और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अच्छा, देखिए इसके लिए सर्व समाज के लोग ही नहीं बल्कि तमाम मंदिरों में भी, राजधानी जयपुर की अगर बात कर लें तो तमाम तरह के संकीर्तन हो रहे हैं और शांति की कामना लगातार की जा रही है। अभी हमने देखा कि किस तरह से लोग कोटेशन हाथों में लिए लगातार मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। बालमुकुंद आचार्य से भी आप मिले, बातचीत आपकी हुई, क्या कुछ उनका कहना, क्या कुछ संदेश दिया जाएगा? बिल्कुल, उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरह से हिंदुओं के प्रति जो भी अत्याचार होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा। सरकार बेशक केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बाद भी हिंदुओं पे किसी भी तरह का कोई अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। जो भी परिस्थितियां मतलब बनाई जाएगी या जो भी नियम कायदे बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे और किसी भी स्थिति में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। ये एक संदेश भी उन्होंने हमें दिया।